के सामर्थ्य नाम में आपको हमारा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। आज हम कुछ खास लोगों से कुछ प्रश्न करने आए हैं इस गुड फ्राइडे के अवसर पर जो कल मना लिया गया। लेकिन हम पूछते हैं कि 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले, इनमें से किन लोगों को कौन सा वचन पर ध्यान है, इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। तो बहन निशा, आप बताइए, जो प्रभु यीशु ने जो 7 वचन बोले उनमें से आपको कौन सा वचन प्रभावित करता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये किसके लिए बोल रहा था? ये उन के लिए था या बदमाश और गुंडों के लिए था या किसके लिए था? ये उन सब लोगों के लिए था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहले पकड़ा, फिर उसे जेल पिलातुस के पास ले गए, फिर वहाँ से उसे क्रूस देकर उसे क्रूस के जगह तक ले गए, फिर उसके पर कोड़े मारे, उसे थूका, उसके थप्पड़ मारे, उसके कपड़े फाड़े और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके हाथों में कीले ठोके। अच्छा, ये अच्छा किया कि हे पिता इनको क्षमा कर, ये बहुत अच्छा किया उसने, परमेश्वर ने। हाँ। आप किस बेस पर लेती हैं इस चीज़ को? मतलब मैं इस बेस पे लेती हूँ कि आज के समय में अगर हम देखें तो किसी को भी क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। yes. और क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही बड़ी बात है। क्योंकि क्षमा करना भी किसी को आसान नहीं है। हाँ। और किसी से क्षमा मांगना भी आसान नहीं है। तो इसलिए ये बात मेरे को दिल को छूती है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी आसानी से कह दिया कि इन्हें क्षमा कर। क्यों बोला होगा उसने ऐसा? क्या कारण था ऐसा बोलने का? क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गए, वो हमें कि हम जो हमारे विरोध में पाप करते हैं या हमारा दिल कोई दुखाता है तो हमें भी उसे क्षमा करना आना चाहिए। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम आगे चलते हैं मैडम के पास। यस मैडम, यस आप यहीं पर रहिए, अभी हो सकता है और भी प्रश्न करने पड़े आपसे। यस, आप क्या सोचती हैं इन 7 वचनों के ऊपर? आपने क्या विचार किया इसके ऊपर? मुझे तो जो सबसे अच्छा लगा वो है पूरा हुआ। पूरा हुआ? हाँ, क्या चीज़ पूरी हुई? सब कुछ पर यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया, क्योंकि मनुष्य जाति शुरू से जानती है कि वो बंधन में है, इसीलिए वो तप करने वनों में चले गए। कोई किसी ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर वृद्ध अवस्था के अंदर या जवानी में ही अपने घर बार को छोड़कर जंगलों में चले गए मोक्ष प्राप्ति के लिए। और आज भी लोग ढेवड़ा बागी और अन्य अन्य तरह के बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन क्रूस के ऊपर यीशु ने स्वयं बलिदान होकर सब कुछ पूरा कर दिया। आज हमें किसी भी तरह से कुछ बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे श्रापों को, हमारे पापों को सब उसने ले लिया, उसने पूरा कर दिया। आज हमारे पास किसी आशीष की कमी होती है तो हम कह सकते हैं यीशु मसीह क्रूस पर आपने सब कुछ पूरा कर दिया। आप जब पूरा कर दिया तो सब कुछ हमारा है और सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया। अब नए सिरे से परमेश्वर हमको दोबारा से जन्म देता है और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं पापों की क्षमा मांगकर, और इस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। तो आपके जीवन में क्या पूरा हुआ? मेरे जीवन में जब यीशु मसीह आया तो सच में वो, उससे पहले कुछ अधूरे थे? बिल्कुल, यीशु मसीह बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम इस संसार में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे प्यार को पूरा करता है। वो मनुष्य की बात कर रहा है या स्वर्ग की बात कर रहा है कि पूरा होगा? कौन सी बात पूरी हुई? ये बात वो संसार की भी बात कर रहा है और स्वर्ग की बात कर रहा है। क्यों? संसार की कौन सी बात होगी? संसार की बात यह है कि अगर संसार में हम हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरा पाते हैं, अपने जीने का मकसद नहीं पता, अपने इस दुनिया में आने का मकसद नहीं पता, हम क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, अगर हम इन सवालों में शून्य है या प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के पास इन सारे सवालों का जवाब है। और वो बोलता है कि तुम्हारा हर चीज़ को जो ज़ीरो है उसको वो पूरा करने के लिए आया है, और जब ज़ीरो के आगे 1 भी लग जाता है तो उस ज़ीरो की कीमत बढ़ जाती है। तो वैसे ही हम भी हैं, जब यीशु के बिना कुछ भी नहीं है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हम पूरे हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन, यहाँ पर राखी भी है। राखी थोड़ा और आगे आएंगी। यस, राखी बहन, आप भी बताइएगा थोड़ा सा ज़रा हमको कि आपको क्या लगता है इस बलिदान के अवसर पर जब उसने 7 वचन उस परिस्थिति में बोल दिया जो कि बोलना बहुत मुश्किल है, आपने कौन से वचन पर ध्यान किया? आप सभी को जय मसीह की। हाँ जी, मैंने इस वचन पे ध्यान किया कि परमेश्वर ने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ओके। तो परमेश्वर ने अपने पिता की इच्छा पे, मतलब जो पिता की इच्छा थी वो पूरा किया, और जब पूरा उनकी आज्ञाओं को माना, और अंतिम समय में लास्ट में बोला कि प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मतलब आपकी आत्मा को सौंपता हूँ। कौन सी आत्मा को सौंपता हूँ? अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा को। वो हाँ जी। आत्मा कैसी रही होगी?
वो बहुत प्रेम भरी आत्मा थी और प्रेम था और मतलब सब चीज़ों के लिए। हाँ जी। किसके हाथ में सौंपी? अगर मैं आपको परमेश्वर के हाथ में। पक्की बात है जी। ओके, चलिए ठीक है। हमने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। गुड, वेरी गुड। प्रभु को धन्यवाद हो इन बातों के लिए। एक और बात कही निशा, मैं फिर निशा के पास जाना चाह रहा हूँ। निशा, प्रभु यीशु ने क्रूस पर कुछ और ही बातें बोली, उसमें एक बात मैं खास उस पर ध्यान देना चाहता हूँ कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यास कौन सी प्यास थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बोला? वो प्यास थी यीशु मसीह को, एक तो पहले की एक भविष्यवाणी हो रखी थी पहले से ही वचन में कि जब भी किसी को क्रूस पे लटकाया जाता था तो उसे सिरका चुसाया जाता था, और जो सिरका है उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। हाँ, तो जो भविष्यवाणी थी ना कि सिरके के विषय में, वो पूरी होनी थी, इसीलिए वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। वरना यीशु मसीह तो अभी क्रूस पे है तो उसे मतलब क्या प्यास लगेगी, लेकिन जो भविष्यवाणी हो रखी थी ना पहले, वो भी पूरा होना ज़रूरी थी। इसलिए जो सिपाही होता है उसने वो सिरके का वो स्पंज लेकर वो यीशु मसीह के मुंह पे लगाता है। पहले तो ये था, और दूसरा ये भी था कि यीशु मसीह को भी प्यास थी उन लोगों के लिए जो अभी संसार में रह गए थे, उनके जीवन के लिए उसको प्यास थी। मैं भी ये बात करता हूँ, आज के समय में इस प्यास के बारे में आप क्या सोचती हैं? आज के इस समय में दौर मतलब कौन थोड़ा भूल जाते हैं जरा उधर ही, अच्छा की तरह भूल जाइएगा। मतलब सांसारिक तौर से, हाँ, सांसारिक तौर से मैं ये सोचती हूँ कि अगर प्यास लगी हो तो मतलब गला सूखने लगता है और होठ पूरे सूख जाते हैं और बस ऐसा लगता है कि बस एक घूंट भी पानी मिल जाए तो बहुत है। तो क्या सोचती हैं आप, यहाँ पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो सिरका दे दिया यीशु मसीह को। सिरका दे दिया, क्या देना चाहिए था? पानी देना चाहिए था। पानी देना चाहिए था ना। तो आप क्या सोचती हैं कि ये इंसानियत के तौर पर इनको पानी देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हाँ, लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार जो रोम में था उसमें वो पानी नहीं देते थे, सिरका ही देते थे। ओके, हम रोम की बात छोड़ देते हैं, कहीं की बात छोड़ के अभी यहाँ पर आते हैं कि जो आज जो सताव किया जाता है, आज जितना मुसीबत कठिनाई सताई जा रही, जो लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, वो एक इंसानियत के तौर पर जो होनी चाहिए कि प्रेम प्यार होना चाहिए। अगर कोई प्यासा है, हम आपके घर पर आए तो आपने सबसे पहले हमको क्या पिलाया? पानी पिलाया। सिरका तो नहीं पिलाया। सिरका है ही नहीं। सिरका है ही नहीं, आपने पानी ही पिलाया। पानी क्यों पिलाया आपने? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आए हैं, इतना दूर से चल के आए, तो आपको प्यास लगी होगी। बिल्कुल करेक्ट, हमको प्यास लगी और आपने हमको पानी पिलाया। मैं वहाँ पर ये देख रहा था कि उन्होंने, वो सिपाही थे जो भी थे, उन्होंने इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने पानी नहीं दिया। भाई एक इंसानियत के तौर पर कम से कम, भाई एक बात सुनिए, जिस किसी को फांसी दी जाती है उससे क्या पूछा जाता है? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो क्या उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है? हाँ, की जाती है। लगभग बहुत कम की जाती है। वैसे ऐसा होता नहीं कि आखिरी इच्छा ये नहीं कहते मैं जीना चाहता हूँ। नहीं, ये तो नहीं होता है ना। लेकिन आखिरी इच्छा में अगर उसने पानी मांगा था कि मुझे प्यास लगी है, तो वाकई में 17-18 घंटे कम नहीं होता है। और घाव भी बहुत थे, सर में पूरा लहूलुहान था, प्यास लगना स्वाभाविक था। लेकिन हम अभी वहाँ ना देखते हुए ये देखते हैं कि उन सिपाहियों ने और उस क्रूर, उस जो उस समय भीड़ थी, किसी ने भी ये नहीं कहा यार कम से कम पिला देते पानी। लेकिन उन सिपाहियों ने जो इसको क्रूज पर टांगा था, उन्होंने पानी, ये क्या था? इंसानियत का गला घोंट दिया उन्होंने। आज भी हम बहुत से जगह देखते हैं कि मसीहों को सताया जाता है। मसीह लोग कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे, वो केवल ये कह रहे हैं कि एक पानी पिलाना, किसी को कुछ है, किसी कुछ है, उनके पापों से मुक्त करना लोगों को। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी ने बहुत बड़ा भयंकर पाप किया है, यदि आपके बेटे ने पाप किया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि पहले बात की उसको हम छुड़ा दें, है ना। सो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। सो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आप सभी बहनों को जो कि यहाँ पर आए और आपने कीमती वक्त दिया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। चलो।